So, hello and welcome. This is Abhishek sir from Motive Learning Classes, and today we are here to learn illustration number 3 and 4 of normal distribution chapter. ठीक है, कुछ नया खास नहीं है भाई, बस उसी तरीके से जिस तरीके से हम चल रहे थे बस वही चीज को कवर किया है। बस आपको थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा देखने में लग रहा होगा, है कुछ नहीं। देखिए करते हैं। क्वेश्चन लिखा है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लासेस ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल of a city follows normal distribution. Average number of students in the class is 50. average number mean, average mean। तो average बोला ना भाई, तो मैं बोलूंगा चलो म्यू का वैल्यू तो मुझे मिल गया, कितना मिला 50। ठीक है, ये गिवन है। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 15, देन सिग्मा इज इक्वल टू 15। ये वैल्यूज मैंने नोट डाउन कर लिए। हमारे को पैरामीटर्स मिल चुके हैं, अब टेंशन नहीं। पैरामीटर्स मिल गया तो टेंशन खत्म। इफ अ क्लास इज सेलेक्टेड एट रैंडम देन फाइंड द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटीज। अगर सेलेक्ट करेंगे क्लास को रैंडम तरीके से तो प्रोबेबिलिटीज क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो, अ क्लास कंसिस्ट ऑफ मोर देन 68 स्टूडेंट्स। मोर देन 68 स्टूडेंट्स, इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है। तो मैं बोलूंगा मोर देन, है ना, मोर देन 68 स्टूडेंट्स बन गया मेरा। अगर x के वैल्यू में बन गया, इसको दूसरा स्टेप क्या होता था, z के वैल्यू में कन्वर्ट करना। मैं बोलूंगा x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ग्रेटर देन इक्वल टू 68 माइनस 50 अपॉन 15। क्लियर टू ऑल। z के फॉर्मेट में लेके चलते हैं। p ऑफ z इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ये करोगे तो क्या वैल्यू आएगा आपका वैल्यू आएगा 1.2। ठीक है, हम ये स्टेप फॉलो करते थे। उसके बाद हम जाते थे चार्ट पे। चार्ट पे पहुंचते हैं, ये रहा हमारा बेल शेप्ड कर्व, 0 माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। मेरे ख्याल से यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। कल जिस तरीके से किए थे, अगर ये बनाने आ गया और ये ढूंढने आ गया तो बाकी तो आगे टेंशन ही नहीं है ना। और अगर नहीं समझ में आ रहा है मतलब आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हो। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बेसिक अगर आपको समझ में आ गया है तो ये चीज आपके लिए कुछ टफ नहीं हो रहा होगा। मैंने सिर्फ इसको किस में कन्वर्ट किया, जेड के फॉर्मेट में लेके गया, फिर ये बना दिया। ठीक है, अब ये बनाने के बाद मुझे पता चला कि जेड का वैल्यू बोल रहा है कि 1.2 से ग्रेटर है। 1.2 से ग्रेटर है, पॉजिटिव 1.2, मतलब कहीं यहां कहीं हो सकता है 1.2, पॉजिटिव है ना 1.2। ग्रेटर है या लेसर है, जेड जो है ग्रेटर है। ग्रेटर मतलब क्या, इस साइड का वैल्यूज है ना, उस साइड ग्रेटर होता जा रहा है, इस साइड लेसर होता जा रहा है। इस साइड आते हो तो माइनस चलाता है ना भाई, घटता जाएगा। ये 1.2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4, मतलब यहाँ इस साइड वैल्यू घटता है। अगर z का वैल्यू लिखा होता लेस देन 1.2 तो 1.2 का लेस देन वाला पूरा पोर्शन लेते, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, z का वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू है 1.2 से। तो मैं पहले 1.2 को प्लॉट कर लिया, फिर 1.2 के ग्रेटर देन वाले पोर्शन को कवर कर दिया, है ना। ये चीज समझ में आया। अब देखो यहां पे ग्राफ पे आ जाते हैं। आपको बोला है कि ये पोर्शन का मुझे वैल्यू बताओ, ये पोर्शन का मुझे वैल्यू बताओ। अब एक बात बताओ, आप क्या डायरेक्टली 1.2 से लेके इंफिनिटी तक का वैल्यू बता सकते हो? नहीं बता सकते। हमारे पास ये पावर है कि 0 से लेके इंफिनिटी तक का पावर बता सकते हैं, 0 से लेके 1.2 तक का पावर बता सकते हैं, 0 से -1.2 का पावर, 0 से -2 का पावर बता सकते हैं। लेकिन हम ये बीच के पोर्शन का डायरेक्टली हम वैल्यू नहीं बता सकते कि कितना एरिया कवर कर रहा है। तो हमको ये तो पता है ना कि ये पूरा एरिया, ये पूरा जो एरिया है वो कितना है 0.5, और ये वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूँ ना मेरे चार्ट से। तो ये मेरे चार्ट के थ्रू मैं निकाल के, वहां से वैल्यू निकाल के, ये टोटल वैल्यू में से ये पोर्शन अगर माइनस कर दूं तो ये पोर्शन मुझे मिल जाएगा। देखिए, तो मैं लिखता हूं, इसको लिखता हूं, किस तरीके से लिखूंगा, यहां लिख देता हूं मैं, P ऑफ 0 लेस देन इज इक्वल टू Z लेस देन इज इक्वल टू, सॉरी इंफिनिटी के साथ हम इज इक्वल टू नहीं लिखते हैं, इंफिनिटी। ये पूरे पोर्शन में से ये पोर्शन घटा दो, ये पोर्शन आ जाएगा। तो ये पूरा पोर्शन लिखा है, किसको घटाना है, ये पोर्शन को। P ऑफ 0 लेस देन इज इक्वल टू Z लेस देन इज इक्वल टू 1.2।
आई होप कि ये चीज क्लियर हो रही होगी। 1.2 से आगे का वैल्यू मांगा था, ग्रेटर का वैल्यू मांगा था, लेकिन मैं डायरेक्टली निकाल नहीं पा रहा हूं, तो मैंने क्या किया, यहां से यहां तक का वैल्यू निकाल लिया, उसमें से यहां तक का वैल्यू माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू मुझे मिल जाएगा। ठीक है, जीरो मेरे लिए बहुत बड़ा पावरफुल चीज रहेगा भाई इस चैप्टर में, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में। ठीक है, अब मैं करता हूं, इसको करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 0.5 माइनस 0 to 1.2 के, आप 1.2 के जीरो में जाके देखोगे, ठीक है, 1.2 के जीरो में जाके देखोगे तो आपको वैल्यू मिलेगा, क्या रहेगा, 0.3849, 0.3849। इसका सॉल्यूशन करोगे आपका आंसर आने वाला है 0.1151, 1151। इतना एरिया ये पोर्शन कवर कर रहा है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार वापस से रिवाइज करके देख लीजिएगा। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो ये क्वेश्चन में आप उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं इसको इरेज करने वाला हूं, फिर ये क्वेश्चन को उठाने वाला हूं, तो आप पहले देख लीजिए। चलिए भाई, ये हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया। इसी में जो दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है, अ क्लास कंसिस्ट ऑफ लेस देन 32 स्टूडेंट, लेस देन 32 स्टूडेंट, उसमें मोर देन था, इसमें कैसा है, लेस देन, x की जो वैल्यू होगी लेस देन 32 होगी, तो x का वैल्यू लेस देन 32, तो मैंने लिख दिया x इज लेस देन 32। ठीक है भाई, इसको z में कन्वर्ट कर दो, तो लिखूंगा x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन लेस देन इज इक्वल टू 32 माइनस 50 अपॉन 15, p ऑफ z इज लेस देन इज इक्वल टू, z इज लेस देन इज इक्वल टू माइनस 1.2। देखो चेंज हो गया, पूरा का पूरा पोर्शन चेंज हो गया। अब चलते हैं यहां पे, इसमें राइट पोर्शन में था, इसमें लेफ्ट पोर्शन में आ गया। बेल शेप्ड कर्व पे आ जाओ भाई, ये रहा आपका बेल शेप्ड कर्व, ये 0, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, है ना। p का वैल्यू z इज लेस देन माइनस 1.2, माइनस 1.2 कहां पे आएगा आप बताओ ना, कहीं इस साइड आएगा माइनस 1.2, इस साइड तो आ नहीं सकता क्योंकि उस साइड तो पॉजिटिव वैल्यूज आते हैं ना, तो मैं बोलूंगा माइनस 1.2 यहां पे आएगा। और उससे लेस देन का वैल्यू मांगा है क्या, लेस देन, मतलब इस पोर्शन का, लेस मतलब क्या, घटते जाना, मोर मतलब क्या, बढ़ते जाना, ये मोर वाला पोर्शन है, ये लेस वाला पोर्शन है। क्लियर हो रहा है। तो z का वैल्यू बोल रहा है कि माइनस 1.2 से कम वाला पोर्शन उठाना है, तो माइनस 1.2 से कम वाला पोर्शन यही है ना। अब बताओ माइनस 1.2 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में कितना एरिया है, कैसे पता करेंगे। अगर मैं यहां कंफ्यूज हूं तो मैं किसके पास जाऊंगा, जीरो के पास जाऊंगा और जीरो को बोलूंगा भाई मेरी हेल्प कर दे, तो तू बोलेगा हाँ मैं हेल्प करने को तैयार हूं। इसका जो वैल्यू है कितना है, 0.5, कितना वैल्यू है 0.5। इतने वैल्यू में से अगर इतना वैल्यू मैं हटा दूं तो ये वैल्यू आ जाएगी, ये टोटल में से ये वैल्यू हटा दिया जाए तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगा। तो मैं लिखता हूं p ऑफ माइनस इन्फिनिटी। एक चीज का और ध्यान रखिएगा, माइनस इन्फिनिटी से क्यों शुरू किया यहां पे, तो माइनस इन्फिनिटी से इसलिए शुरुआत किया क्योंकि हमेशा इस फॉर्म में हम लिखते हैं, इस साइड से जाते हैं ये जब हम फॉर्मेट बनाते हैं। लिखूंगा माइनस इन्फिनिटी लेस देन z लेस देन इज इक्वल टू, अब भाई यहाँ पे लेस देन, यहाँ पे लेस देन इज इक्वल टू क्यों, तो लेस देन इसलिए क्योंकि इन्फिनिटी के साथ आप कभी भी लेस देन इज इक्वल टू नहीं यूज करोगे, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। z लेस देन इज इक्वल टू 0, ये पूरा वैल्यू माइनस, ये वैल्यू माइनस करेंगे इसमें से, लिखूंगा p ऑफ माइनस 1.2 लेस देन इज इक्वल टू z लेस देन इज इक्वल टू 0। आई होप कि ये बातें क्लियर हो रही होगी आप लोग को। अब ये पूरा पोर्शन का वैल्यू कितना है 0.5 माइनस ये पोर्शन का वैल्यू, अब देखिए माइनस 1.2 का वैल्यू नहीं, प्लस 1.2 का जो वैल्यू था वही माइनस 1.2 का हो जाएगा, लेकिन मुझे ब्रैकेट में क्या यूज करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। क्या वैल्यू था 0.3849,
यहाँ पे बस ये चीज़ का ध्यान रखूंगा मैं, बिकॉज ऑफ सिमेट्री लिखना नहीं भूलूंगा। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू मिल गया मुझे, ये दोनों वैल्यू मिल गया, अब माइनस कर लो ना भाई, आंसर आ जाएगा। माइनस करने के बाद क्या आ रहा है 0.1151। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 3 आपका क्लियर हुआ होगा अच्छे से। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते जाओगे, इस क्वेश्चन पे आपका पकड़ बनता जाएगा। बेसिक क्लियर है ना भाई आपका, तो बेसिक क्लियर है तो ये सारी चीजें आपको तकलीफ नहीं दे रही होगी। बस आपको एक नया क्या चीज सीखने मिल रहा होगा, ये बेल शेप्ड कर्व वाला। उस पे भी अगर आप हर क्वेश्चन में ध्यान दे रहे होगे तो धीरे धीरे उस पे भी पकड़ बन जाएगा। चलो ना चलते हैं चौथे इलस्ट्रेशन की तरफ ना। चौथा इलस्ट्रेशन भी समवेयर यही है, सिमिलर ही है, तो चौथा इलस्ट्रेशन भी देख लेते हैं। सो अब देख लेते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 4 क्या क्वेश्चन है और क्या बोलना चाह रहा है। देखिए क्वेश्चन है, द एवरेज वेट ऑफ ग्रोन अप चिल्ड्रन लिविंग इन अ लार्ज सोसाइटी इज 50 kg। द एवरेज वेट, मीन वेट, म्यू, द वैल्यू ऑफ म्यू, they have given the value of mu is given 50 kg, that is 50, and its standard deviation is 5, that is the value of standard deviation is 5. चलिए moving further, if their weight follows normal distribution and a grown up child is selected at random, then find, क्या find करने बोला भाई अपने को, क्या है x के वैल्यू में फॉर्मेट बनाना है, फिर z में जाना है, z के बाद फिर हमारे को बेल शेप कर्व बनाना है। चलो बताओ ना क्या फाइंड करना है। तो वो बोल रहे कि द प्रोबेबिलिटी दैट his weight is between 55 kg and 60, 55 से 65, 55 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 65। बस ये बना ले गए तो पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया ना भाई। यही तो सीखना है, 55 से 65 के बीच का वेट होगा x का, तो x बोल रहा है कि 65 से कम है और 55 से ज्यादा है ना। चलो आगे z के फॉर्मेट में लेके चलते हैं। p 55 माइनस 50 अपॉन 5 लेस देन इज इक्वल टू x लेस देन इज इक्वल टू 65 माइनस 50 अपॉन 5। चलते चलो, यही फॉर्मेट फॉलो करते चलो। इसको करोगे तो क्या आएगा 551 लेस देन इज इक्वल टू, सॉरी जेड का फॉर्मेट में लेके जा रहे थे तो x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बन गया हमारा z लेस देन इज इक्वल टू, भाई z का फॉर्मूला याद होगा आपको, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपने सीखा था, ठीक है, तो बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूं। ये करोगे तो क्या होगा 10 5 3। क्या बोला भाई आपको कि आप जाओ बेल शेप्ड कर्व बनाओ, ठीक है, ये लिखो माइनस इन्फिनिटी, इधर लिखो प्लस इन्फिनिटी, और उसने बोला कि z जो होगा 1 और 3 के बीच में होगा, 1 और 3 के बीच का, 1 भी पॉजिटिव 3 भी पॉजिटिव, 1 कहीं इस साइड आएगा, अगर 1 इस साइड आएगा तो आगे जाएंगे तो 3 कहीं इस साइड आएगा, तो थोड़ा और आगे कर दो, आपका एक कर्व में कौन देखने जा रहा है, तो मतलब मुझे इसका पोर्शन का वैल्यू मांग रहा है। किस चीज का वैल्यू मांग रहा है, द वैल्यू बिटवीन 1 एंड 3, z का वैल्यू कहां से कहां तक 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 का वैल्यू यही तो होगा ना। तो अब देखो इसका वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, अब चार्ट का हेल्प लेना पड़ेगा। कैसे, अब बोलेगा इसका वैल्यू, क्या मैं इसका वैल्यू डायरेक्टली निकाल पाऊंगा, 1 और 3 के वैल्यूज नहीं निकाल सकता, तो हमारे को किसका मदद लेना पड़ेगा, 0 का। 0 बोलेगा चलो मैं यहां से यहां तक का वैल्यू दे देता हूं और यहां से यहां तक का वैल्यू दे देता हूं, जहां तक मेरे से पॉसिबिलिटी है मैं आपको वैल्यूज गिवन कर देता हूं, दे देता हूं, अब आप उसके थ्रू ये निकाल लो। तो मैं बोलूंगा ठीक है ना सर, आपने ये वैल्यू दिया, आपने ये वैल्यू दिया, तो जो बीच का गैप है वही तो मेरा आंसर है ना। तो चलो उससे मांगते हैं वैल्यू, बोलते हैं, तो मैं बोलता हूं कि P ऑफ, इसके आगे का स्टेप लिख रहा हूं, इसके आगे का स्टेप, P ऑफ 0 लेस देन इज इक्वल टू z लेस देन इज इक्वल टू 3। आप ये वैल्यू दे दो, उसमें से मैं माइनस कर लूंगा ये वैल्यू, तो मैं बोलूंगा P ऑफ 0 लेस देन इज इक्वल टू z लेस देन इज इक्वल टू 1। आप मुझे 0 से 3 तक का वैल्यू दे दो और 0 से 1 तक का वैल्यू दे दो, तो 0 से 3 में से 0 से 1 का वैल्यू मैं माइनस कर लूंगा तो मुझे आंसर आ जाएगा। तो 0 से 3 का वैल्यू क्या दे रहा है वो देख लेते हैं।
तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 0.4987। आपके चार्ट में जाओगे तो मिल जाएगा, 3 में जाके 0 में देखना, आपको मिल जाएगा 0.4987 माइनस इसका वैल्यू 0.3413। इसका कैलकुलेशन करोगे आपका आंसर आएगा 0.1574। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे सिमेट्री क्यों नहीं लिख रहे हो सर? तो सिमेट्री इसलिए नहीं लिख रहे हैं सर क्योंकि ये पॉजिटिव साइड ही है सर, ठीक है, इसलिए हम सिमेट्री नहीं यूज करें। अगर हम नेगेटिव साइड वाला वैल्यूज लेते हैं बट हमको पॉजिटिव वाला ही वैल्यू उठाना पड़ता है, इसीलिए हम ब्रैकेट में यूज क्या करते हैं सर? सिमेट्री, ठीक है। चलिए अब इसको इरेज करने के बाद ये वाला उठा रहा हूं मैं आंसर। चलिए आगे चलते हैं। ये तो सेम है ना, ये तो कंडीशन बस चेंज हुआ है, दूसरा क्वेश्चन सेम है भाई। चलिए देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट हिज वेट इज बिटवीन 35 kg एंड 45 kg। अब तो कोई बच्चा भी बनाना सीख गया होगा कि ये इस तरीके से बनेगा, x 45 kg। कोई टेंशन? नो टेंशन। अब ये इसको हम z के फॉर्मेट में लेके जाते हैं क्योंकि हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़े हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़े हैं। अगर आप वो पढ़े हैं तो टेंशन नहीं हो रहा होगा, नहीं पढ़े हैं तो बात पे टेंशन आएगा क्योंकि वहां पे था z इज इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, उस पर ध्यान रखना था। तो हम बोलेंगे 35 माइनस 50 अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन कितना 5 लेस देन इज इक्वल टू, इसको हम x को z के फॉर्मेट में लेके जा रहे हैं, लेके चले गए, x को z बना दिया, लेस देन इज इक्वल टू 45 माइनस 50 अपॉन 5 लेके जा रहे हैं भाई z के फॉर्मेट में। इसको करोगे तो आएगा -3 लेस देन इज इक्वल टू, इसको बना दोगे आप z लेस देन इज इक्वल टू, इसको करोगे तो -5 -1 हो गया। कहां से कहां तक का वैल्यू मांग रहा है? -3 से -1 तक का इसको वैल्यू दे दो। चलो यहां बना लेते हैं हम। ये रहा आपका बेल शेप कर्व, ये है आपका 0, ये है -इन्फिनिटी और ये है +इन्फिनिटी, है ना। -3 से -1, -1 कहीं यहां पे आएगा तो -3 कहीं यहां पे आएगा और मुझे ये इनके बीच का वैल्यू मांग रहा है। अब आप बोलते हो आप भाई आप इंफिनिटी तक लेके चले जाते तो भी मजा आ जाता है, ये बीच में कहां फंसा दिया? तो बीच में फंसाया तो टेंशन क्या है, मेरे साथ 0 तो है ना। यहां से यहां तक का वैल्यू मिल सकता है मुझे चार्ट से, यहां से यहां तक का वैल्यू मिल सकता है चार्ट से। तो यहां से यहां तक का वैल्यू निकाल के यहां से यहां तक का वैल्यू माइनस कर दो, ये वैल्यू आ जाएगा। तो लिखूंगा P ऑफ -3 लेस देन इज इक्वल टू z लेस देन इज इक्वल टू 0, यहां से यहां तक का वैल्यू का बराबर चल रहे माइनस, अब ये वैल्यू चाहिए मुझे P ऑफ -1 लेस देन इज इक्वल टू z लेस देन इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू दे, फिर मुझे ये वैल्यू दे, तो मैं ये वैल्यू निकाल लूंगा। तो ये वैल्यू क्या है भाई? 0.4987, माइनस साइड है तो यहां पे सिमेट्री यूज करेंगे सर, है ना। तो ये लिखूंगा मैं 0.4987 माइनस 0.3413 और यहां पे लिखूंगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री, क्योंकि नेगेटिव का तो कोई वैल्यू नहीं दिया है ना हमारे चार्ट में, पॉजिटिव का वैल्यू दिया है। मतलब 3 और 0 का वैल्यू जो होता है वही -3 और 0 का वैल्यू होता है, लेकिन आपको सिमेट्री यूज करना पड़ेगा। तो अब इसको माइनस करोगे क्या आएगा? 0.1574। आई होप कि आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी क्लियर हो गया होगा विद कॉन्सेप्ट। वही चीज चलता आ रहा है यार, एक्स के फॉर्मेट में लिखो, जेड पे जाओ, बेल शेप पे जाओ, ढूंढो वैल्यू चार्ट में, बस वही चल रहा है। और चलने दो, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है। इसको फटाफट थियरी के साथ यहाँ पे भी पहुंच चुके हैं, ये फटाफट अपन कवर कर लेंगे, है ना। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर का टारगेट लिया है कंप्लीट करने का, तो फटाफट अपन कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल के लिए ये चैप्टर में ये वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगले वीडियो में 5 इलस्ट्रेशन से आगे देखेंगे।